नमस्कार दोस्तों, ईपीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। इनके फाउंडर हैं इंजीनियर रामवीर कुशवाहा। आज का टॉपिक है हम लोग आज आगे पढ़ेंगे बेस्ट मटेरियल। तो बेस्ट मटेरियल होता क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट इज द वेस्ट प्रोडक्ट बाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज सच एज दैट ऑफ द फैक्ट्रीज, मिल्स एंड माइंस। यानी कि जो औद्योगिक कचरा होता है औद्योगिक गतिविधियों जैसे कारखानों, मिलों और खानों द्वारा उत्पादित अवशिष्ट होता है। आ, ज- ये देखिए, जैसे ये यहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखाया गया है कि माइनिंग के लिए माइनिंग में कौन कौन सा निकलता है। वेस्ट रॉक्स निकलती है, टाइलिंग निकलती है, माइन वाटर होता है, केमिकल्स होता है एंड अदर्स चीजें निकलते हैं। इसी का तरह एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री में होता है ऑब्सोलेट पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक्स, प्लास्टिक्स एंड कंटेनर्स, मैन्योर्स। ठीक है। इस प्रकार इंडस्ट्री से क्या निकलता है? टेक्सटाइल, प्लास्टिक, केमिकल्स, राख, न्यूक्लियर वेस्ट एंड अदर्स। फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स में सीवेज, सॉलिड वेस्ट, केमिकल, कंस्ट्रक्शन जहाँ पे बिल्डिंग का कार्य हो रहा होता है तो कंक्रीट, प्लास्टिक, वुड, मेटल, ग्लास एंड अदर्स। इसी प्रकार हाउस होल्ड, कमर्शियल एंड गवर्नमेंट बॉडीज से क्या क्या निकलते हैं? म्युनिसिपल एंड सॉलिड वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल वेस्ट, टायर्स एंड अदर्स। ये सारे इस तरह से क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं जो कि बहुत सारे निकलते हैं। यहाँ पे लिस्ट भी बताई गई है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। जैसे कॉटन वेस्ट यानी कपास यानी कपड़ा। ठीक है। मेटल चिप्स फॉर डिफरेंट मटेरियल, विभिन्न सामग्रियों के धातु चिप्स, चाहे लोहा हो, स्टील हो, टिन हो, एल्यूमिनियम हो, इस प्रकार। फिर आता है ऑयली वेस्ट सच एज लुब्रिकेटिंग ऑयल, कूलेंट जैसे तैली कचरा, जैसे चिकनाई वाला तेल, कूलेंट आदि। फिर है अदर वेस्ट सच एज इलेक्ट्रिकल ग्लासेस, मतलब अन्य अपशिष्ट जैसे बिजली हो गया, बिजली के इक्विपमेंट हो गए, कांच हो गया इत्यादि। ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। यानी कि ये जो वेस्ट निकला है विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज से, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक से, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, माइंस हो, एग्रीकल्चर हो, सीवेज हो, इनको भैया डिस्पोजल कैसे करना है। ठीक है। तो इसके लिए एक प्रोसेस होती है रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग एंड लैंड फिलिंग की। तो रिसाइकलिंग क्या होता है? Recycling is one of the most well-known method of managing waste। यानी कि रिसाइकलिंग मीन्स होता है पुनर्चक्रण। तो पुनर्चक्रण एक ऐसा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध तरीकों में से एक है और यह क्या होता है? महंगा नहीं है। ठीक है। इट इज नॉट एक्सपेंसिव एंड कैन बी इजिली डन बाय यू। इसके यह महंगा नहीं है और आप इसके द्वारा आसानी से रिसाइकलिंग कर सकते हैं। ठीक है। You will save a lot of energy, resource and thereby reduce pollution। यदि आप रिसाइकलिंग करते हैं तो आप बहुत सारी ऊर्जा संसाधनों को बचाएंगे और बहुत तरह प्रदूषण को कम करेंगे। यानी कि जब हम रिसाइकलिंग करते हैं तो क्या होता है? हम रिसाइकलिंग करने के बाद, जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा दिया गया है, फ्यूल्स एंड एनर्जी, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, इन ये होते हैं। इनको हम जब रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं तो ये यहाँ पे स्टोर्स करते हैं। ठीक है। ये प्लास्टिक्स, इन सबको, तो इससे क्या निकलती है? एनर्जी रिड्यूस होती है। रिसाइकलिंग के बाद हम इस विद्युती का, इससे ऊर्जा जो निकलती है वो उससे विद्युत भी बन जाती है और कई तरह के प्रोडक्ट भी बन जाते हैं। ये देखो, केमिकल निकलता है, केमिकल से
कई प्रकार के फाइबर प्रोडक्ट दोबारा से बन जाते हैं। ये देखो प्लास्टिक्स वगैरह भी बन गई, बोतल को गला के फिर से बोतल बन गई, ठीक है। या इसको लैंडफिल कर दिया जाता है, वो आगे हम लोग देखते हैं। ये देखो आगे है कंपोस्टिंग। तो दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ एनी हर्टस बाई प्रोडक्ट। जो कंपोस्टिंग होती है, यानी कंपोस्ट का मतलब होता है खाद। खाद कैसे बनती है? हरे पेड़ पौधों की पत्तों से, दगालों से, ऑर्गेनिक वेस्ट यानी खाना जो भी है, फिर फूल पत्तियों से, ठीक है। इन सबको क्या किया था, एक गड्ढे में क्या कर दिया था, भर दिया जाता है, और गड्ढे में भर करके उसमें केचुए भी डाल दिए जाते हैं, या फिर बिना केचुए के उसमें पानी और घास फूस भी डाली जाती है, और उसको कुछ समय के लिए 1-2 महीने के लिए, 3-4 महीने के लिए ढक के रख दिया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं तो वो खाद का रूप ले लेती है। जैसे आप लोग देखते होंगे घरों में जानवर सोते हैं, गाय बैल, उनका गोबर निकलता है और घरों में बहुत सारी पत्तियां, फूल पौधे, खाना वगैरह बचता है, तो एक गड्ढा बनाया जाता है घर के पीछे, उसमें गोबर और घास फूस ये सारी चीजें डाल दी जाती हैं। बरसात के टाइम में, जैसे गर्मी के टाइम में पूरा सब इकट्ठा होता रहता है। फिर जैसे ही 4 महीने बाद निकलेंगे, बरसात बीत जाएगी, तो ठंडी जैसे आएगी तो दिसंबर जनवरी तक में वो पूरी तरह खाद का रूप ले लेती है, और उस खाद का इस्तेमाल आप फिर से अपने खेतों में कर लेते हैं, जिससे हमारे खेतों की क्या हो जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। फिर आता है मेथड्स ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट डिस्पोजल में अगला है लैंड फिलिंग, ठीक है। लैंडफिल के उपयोग के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन में एक बड़े क्षेत्र का उपयोग शामिल है। इस जगह को खोदा और कचरे से भरा हुआ है। ये देखिए, जैसे यहाँ ये लैंड फिलिंग है, ठीक है। यहाँ से ये क्या निकल रही है, मेथेन गैस निकल रही है। मेथेन गैस के साथ साथ माइक्रो बहुत सारे बैक्टीरिया निकल रहे हैं। फिर उससे क्या होता है, हम बायोप्लास्टिक्स का निर्माण भी कर सकते हैं, और इस बायोप्लास्टिक से क्या होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का निर्माण कर लिया जाता है। चूज योर कैरियर ईपीएस एकेडमी के साथ ग्रो विथ अस योर पाथ टू अनलिमिटेड सक्सेस ईपीएस एकेडमी के साथ। ईपीएस एकेडमी सब्सक्रिप्शंस, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रॉपर कैरियर गाइडेंस देता है। प्लस सब्सक्रिप्शंस के निम्न फ़ायदे हैं। ईपीएस एकेडमी फिटेड प्री लॉन्च ऑफ़र, तो आज ही ज्वाइन करें eps-academy.teachment.in से। 24-36 मंथ पे गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको ऐसी वीडियो और भी मिलती रहें।